अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2024 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में एएमयू के 2024 के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। यानी कि एडमिशन किस तरीके से मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो जैसे आपको मालूम है कि एएमयू ने अपना रिजल्ट पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया है और जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उस रिजल्ट्स में एक बात कॉमन होता है, वो ये कि इसके बाद का यानी रिजल्ट्स आने के बाद का प्रोसेस क्या है। तो उसके बाद का जो प्रोसेस है वो ये है कि आपका एडमिशन ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू होगा। यानी आपका एडमिशन ऑनलाइन होगा और काउंसलिंग होगा और उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा। फिर आप कहेंगे कि हमारा काउंसलिंग कब तक होगा, तो उसके लिए सेपरेट एएमयू के ही वेबसाइट पे नोटिस आएगा एंड उसके बाद फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एएमयू के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना बहुत ईजी है, बहुत आसान है, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। बट याद रहे गलती नहीं कीजिएगा, गलती करेंगे तो फिर आपका नुकसान होना तय है। इम्पॉर्टेंट ये है कि एएमयू के ऑनलाइन काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे और स्पेशली जो 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर बीए कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, इन सब का काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। यानी कि 11th के लिए हो गया, बीए के अंदर हो गया, या फिर बैचलर के अंदर जितने भी कोर्स है जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीटेक हो गया, या जितने भी कोर्स है बैचलर में या मास्टर्स में, इन सभी के ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा ही था, सबसे पहली बात इम्पॉर्टेंट ये है कि पहला एक सवाल हो कि ऑनलाइन काउंसलिंग में कौन कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। तो वैसे स्टूडेंट जिनका नाम एएमयू में सेलेक्टेड लिस्ट में या फिर चांस मेमो लिस्ट में या फिर नॉमिनेशन लिस्ट या फिर स्पेशल कैटेगरी लिस्ट, यानी कि सेलेक्टेड लिस्ट में हो या चांस मेमो लिस्ट हो या स्पेशल कैटेगरी या किसी भी लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। अगर आपका नाम आया हुआ है तो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा ये है कि फिर आप काउंसलिंग कैसे करेंगे, मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू, आपके ऊपर है। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, पर याद रहे अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो आपका क्रोम जो ब्राउज़र हो डेस्कटॉप मोड में, यानी कि पूरा दिखना चाहिए। नॉर्मली लैपटॉप से पूरा दिख जाता है, मोबाइल से थोड़ा सा नहीं दिखता है, ये कम दिखता है इस वजह से। तो मोबाइल से पूरा देखने के लिए आपको डेस्कटॉप का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। खैर, तो यहाँ तक 2-3 बातें पता चल गया कि काउंसलिंग में कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। जिनका भी एएमयू के रिजल्ट्स में, चाहे वो चांस मेमो, सेलेक्टेड या वेटिंग लिस्ट में किसी में भी नाम आया, उनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो काउंसलिंग में ज़रूरत क्या क्या पड़ने वाला होगा, मतलब क्या क्या चीज़ें चाहिए होगा काउंसलिंग के लिए। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको चॉइस फिलिंग, यानी कि आपको अगर मान लीजिए 11 साइंस आर्ट्स है तो उसमें आपको ऑप्शन रहेगा कि 11 साइंस में पीसीबी या पीसीएम या स्कूल ऑप्शन रहेगा कि किस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, इस तरीके से ऑप्शन रहेगा। उसके बाद फिर सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपका काउंसलिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास 2 दिन या 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। उस 3 दिन में एएमयू जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, उसके बाद वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई जैसे ही एएमयू करेगा उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट कर लेने के बाद जैसे ही फी स्लिप जनरेट होगा, आपका जो है एडमिशन एएमयू में हो गया। तो एएमयू का एडमिशन प्रोसेस इन शॉर्ट में समझ में आया कि कैसे हो रहा है। मतलब अब रिजल्ट्स आने के बाद आपको क्या करना है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। काउंसलिंग में ये होगा कि पहले डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना पड़ेगा, फिर एएमयू कोर्ट से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा ऑनलाइन, फिर ऑनलाइन ही वेरीफाई होता है। वेरीफाई हो जाने के बाद फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। हम आगे बताएंगे, अभी इन शॉर्ट बता दे रहे हैं कि पेमेंट कैसे आता है, कैसे काउंसलिंग होता है, वो सारा वीडियोस इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इतनी सी बात आप जानिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसके बाद वही आपको पेमेंट करना होता है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप एडमिशन नहीं भी ले सकते हैं। दूसरे ये कि वेटिंग वालों का मौका कैसे मिलता है, तो उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि चांस में वालों का कैसे वेटिंग क्लियर होगा, उस पर हम सेपरेट वीडियो बना देंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। खैर, तो अब हम बात करते हैं कि आपको एएमयू की काउंसलिंग में क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाला होगा। सबसे पहले आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर। देख सकते हैं, एक आपको ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर चाहिए होगा और आपका एडमिट कार्ड का रोल नंबर, एडमिट कार्ड का एप्लीकेशन और आपका डेट ऑफ बर्थ। ये 4-5 चीज़ें समझ में आएगी नहीं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये बेसिक डिटेल लेंगे। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इसलिए लेगा क्योंकि आपका वेरीफाई करेगा डॉक्यूमेंट, इसलिए तो ये दोनों चीज़ें आपको देना पड़ेगा। एंड वेरीफाई ओटीपी जैसे होगा फिर आपको एक पासवर्ड बनाने कहा जाएगा, एक नया पासवर्ड जो याद रखे और वो ज़रूरत पड़ेगा एएमयू का एडमिशन तक। तो वो नया पासवर्ड बनाकर लॉगिन कर मतलब पासवर्ड बना लेंगे। अभी तक देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन करने में 4-5 चीज़ें का ज़रूरत पड़ रहा है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर
और साथ में आपका रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ, बस इतना में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के जस्ट बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे इतने सारे इंटरफेस है, पर ये सभी को ज़रूरत नहीं है। अगर आप 11th के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो 11 साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज़ या डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट को क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा। उनको सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, समझ लीजिए, आपको सिर्फ 3 चीज़ें अपलोड करना पड़ेगा, फ़ोटो, सिग्नेचर और 10th की मार्कशीट। अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट है या टीसी है तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, आप उसको कर सकते हैं, लेकिन आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करना ही होगा। किसी भी हाल में नहीं करेंगे तो आपका काउंसलिंग नहीं हो पाएगा, काउंसलिंग रद्द माना जाएगा, आपका एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। तो फिर एक सवाल होगा कि 10th की मार्कशीट अभी शायद ओरिजिनल आपके पास नहीं हो, उस केस में आप क्या कीजिएगा कि 10th की मार्कशीट जो डिजी लॉकर से आप डाउनलोड किए हैं, उस डिजी लॉकर से मार्कशीट को निकालिएगा। अगर नहीं है तो ओरिजिनल दे दीजिए, अगर इन केस नहीं है तो डिजी लॉकर का मार्कशीट निकालिए और जिस स्कूल, जिस कॉलेज में आप पढ़े हैं, जहाँ से 10th किए हैं, वहीं का जो प्रिंसिपल होगा या हेडमास्टर, उससे साइन करा लीजिएगा कि सर इस पर साइन कर दिए, अप्रूव कर दिए कि हाँ भाई ये मेरा ही मार्कशीट है। साइन कर देंगे तो उस मार्कशीट को मतलब बहुत हद तक एएमयू आपका मान लिया कि चलो भाई डिजी लॉकर वाला है और ये अप्रूव भी है। वरना आप डिजी लॉकर वाला बिना साइन के वैसे ही दे देंगे तो मानेंगे भी नहीं, क्योंकि डिजी लॉकर में एडिटिंग हो सकता है, तो इस वजह से क्योंकि वो मिनिमम एलिजिबिलिटी चेक किया जाता है। खैर, तो अगर इसके पास नहीं है वो डिजी लॉकर वाला मार्कशीट इस तरीके से करके यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, लेकिन वैसे कोशिश कीजिए अगर आपका मार्कशीट आ गया तो ओरिजिनल मार्कशीट एक्सेस करिए। देखिए यहाँ पॉइंट नंबर 10 में मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बता दिया है, क्या क्या आपका 10th की मार्कशीट लगेगा। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी दे दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ, और उसके साथ साथ स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा अगर आप बिलोंग करते हैं तो। जैसे जनरल है तो कोई मतलब नहीं, पर अगर आप ओबीसी है, एससी एसटी हैं, सीए का किसी भी कैटेगरी को लगाकर अगर आप अप्लाई किए हैं तो आपको वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा रिसेंट का, ठीक। तो यहाँ पे 11th वाले स्टूडेंट के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ा, आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे आपका मार्कशीट, और अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते तो वो। बाकी ये ऐसे ही ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब देखिए, ए ऑप्शन ए मैंडेटरी है, बी और सी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है अगर नहीं है तो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको देना पड़ेगा। अब सवाल देखिए, 11th वाले स्टूडेंट को तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि भाई आपको 10th की मार्कशीट रेडी कर लीजिए। बाकी अगर टीसी और माइग्रेशन कैरेक्टर वगैरह अगर मिल जा रहा है तो ले लीजिए, उसको भी अपलोड कर सकते हैं, आपके ऊपर है। खैर, अब अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट बैचलर कोर्स यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीटेक के अंदर बैचलर में जितने भी कोर्स है उन कोर्स में अगर वो अप्लाई कर रहे हैं, उस केस में उस स्टूडेंट को क्या अपलोड करना पड़ेगा, सेम जो 11th को मैंने बताया है सेम आपको भी करना पड़े, बट आपके साथ एक डॉक्यूमेंट और ऐड होगा और वो होगा 12th की मार्कशीट, क्योंकि आपका एलिजिबिलिटी 12th की मार्कशीट था, इसलिए आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, फिर से अगर मान लिया आपके पास 12th की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आप क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि डिजी लॉकर से निकाल कर अपनी कॉलेज या स्कूल से साइन करवा कर अपलोड कर देंगे। अच्छा, ये सारा एक काउंसलिंग का एक डेट आएगा तब करेंगे, अभी नहीं, बट फिलहाल के लिए आप ये सारा डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन आपको समझ में आया, जो बैचलर के लिए दे रहे हैं, सिंपल सी बात है, आपको क्या क्या देना पड़ेगा, आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, सब ओरिजिनल रहेगा। अब इसको नेक्स्ट बात करें तो जो कैंडिडेट्स, जो स्टूडेंट अब तो ग्रेजुएशन, जो मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हैं, बैचलर का तो समझ में आ गया, अब जो मास्टर्स में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको क्या करना होगा, ग्रेजुएशन के जितने भी मार्कशीट हैं या फाइनल ईयर के साथ साथ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ये सारा का सारा निकलवा लीजिए और उसको अपलोड करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सबको मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपके पास मान लीजिए टीसी है, या मान लीजिए आपके पास माइग्रेशन है, या मान लीजिए आपके पास कैरेक्टर है, तो आपके ऊपर ये ऑप्शनल है, आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हाँ, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम ये सब ज़रूरत पड़ने वाला होगा, समझा कि नहीं। तो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके लिए सेपरेट नोटिस एएमयू निकालेगा, आप घबराइएगा नहीं। फिलहाल ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है हम उसके बारे में बात कर लिए। इसके बाद ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। काउंसलिंग में क्या है, सब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। जैसे आपने, जाहिर सी बात है, जब आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आप फोटो अपलोड करते हो तो एक प्रोसेस होता है ना, सेम यहाँ भी प्रोसेस होगी, फ़ोटो और वो सेलेक्ट करिए और अपलोड कर दीजिए। अपलोड कर देने के बाद फिर फाइनली सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका काउंसलिंग हो जाएगा। उसके बाद आप खुद भी चेक करेंगे भाई हमारा हुआ कि नहीं हुआ। हालांकि हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे उस टाइम, जैसे ही आपका काउंसलिंग हो उसको देख लीजिएगा। जाहिर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है।
पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये चैनल पर हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया है, ताकि ज़्यादा अगर डाउट हो तो आप व्हाट्सअप कर लेंगे। सो डॉक्यूमेंटेशन को लेकर अभी भी अगर कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।